क्वेश्चन आया है जी मेंस 2025 के अंदर। हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी दे रखे हैं, वो वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल है। उसके बाद एल दे रखा है वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, एंड जी जो दे रखा है वो सेंट्रोइड हो जाएगा। देन आपको यहाँ जो अननोन वैल्यू दिख रही है, मतलब ए एच के और अल्फ़ा, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करके यहाँ रखनी है और उसका आंसर हमें निकालना है। चलिए, तो क्वेश्चन है इजी, बट थोड़े कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए स्ट्रेट लाइन के अंदर। सबसे पहले आपको बात करें हम, कोई एक पॉइंट हो जहाँ से डिस्टेंस ओ ए, ओ बी और ओ सी सेम आ जाए। जब भी ऐसा होता है तब हम ओ को क्या बोलते हैं, तो हम ओ को बोलते हैं भाई सरकम सेंटर। ये हो जाएगा सरकम सेंटर। जब भी एक पॉइंट से 3 पॉइंट का डिस्टेंस सेम बने तो वो वाला पॉइंट ट्राइंगल के लिए क्या बन जाएगा भाई, सरकम सेंटर बन जाएगा। उसके बाद हमें ये भी पता होगा कि ऑलवेज सरकम सेंटर को, अभी चलो मैंने ओ नाम दिया हो, सरकम सेंटर को ओ नाम दिया हो, तो 3 पॉइंट ऑलवेज क्या होते हैं भाई, कोलिनियर होते हैं, और उनका जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। कौन से 3 पॉइंट, तो एक तो सरकम सेंटर का मैंने अभी वो लिखा, ये है सरकम सेंटर। उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा भाई, बीच में आएगा जी एच कॉमा के, जो होता है हमारा सेंट्रोइड। जो ये क्वेश्चन में अभी जी है तो मैंने एच कॉमा के वही लिखा है। और लास्ट में रहता है भाई हमारा ऑर्थो सेंटर, जो यहाँ पर है एल, इसको बोला जाता है A,9 अभी के लिए है, ये हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। तो ये 3 पॉइंट्स ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, जिसमें सेंट्रोइड सरकम सेंटर से ऑर्थो सेंटर का जो डिस्टेंस है ओ एल, उसको 1:2 में डिवाइड करता है। इतना कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स है A6,8, दूसरा वाला पॉइंट है भाई B 10 cos अल्फ़ा कॉमा -10 साइन अल्फ़ा, एंड लास्ट में है भाई C, जिसमें है -10 साइन अल्फ़ा एंड 10 cos अल्फ़ा। जब भी ये सेंट्रोइड हो, सरकम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, है ना, सेंटर्स की बात जब भी होती है तब हम क्या करते हैं, पहले एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं। जनरली ये होता है कि भाई वो पॉइंट से तीनों का डिस्टेंस सेम आए। तो यहाँ मुझे 6, 8 दिख रहा है, मतलब मैं पाइथागोरस या डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करूँ तो ये 10 हो जाएगा। ये भी 10 cos स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर मतलब 10 है, यहाँ पर भी 10 साइन स्क्वायर 10 cos स्क्वायर मतलब 10 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास एक पॉइंट हो ओ, ओके, ओ मतलब हमारा ओरिजिन पे, वहाँ से आप ओ ए का डिस्टेंस निकालोगे, आप ओ बी का डिस्टेंस निकालोगे, आप ओ सी का डिस्टेंस निकालोगे, सबका डिस्टेंस आएगा भाई 10, और ये डिस्टेंस सेम हुआ, दैट मीन्स ये जो ओ है वो क्या कहलाएगा भाई, अब सरकम सेंटर। ओ जो हो जाएगा वो ये ट्राइंगल के लिए बन जाएगा सरकम सेंटर। जब भी कोई पॉइंट से तीनों पॉइंट का डिस्टेंस से बनेगा तो वो वाले पॉइंट को सरकम सेंटर बोला जाता है। चलिए, अब ऊपर जैसे मैंने बताया वैसे शुरू करें। यहाँ पर है भाई O 0,0, उसके बाद यहाँ पर आएगा भाई G, मतलब कि सेंट्रोइड H कॉमा के, और उसके बाद यहाँ पर है L, जो अभी है क्वेश्चन में A,9 ऑर्थो सेंटर। ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करें, कोलिनियर हो गए भाई, और रेशियो होगा 1:2। चलिए, हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करें इसके अंदर। तो हमें बीच में क्या दिख रहा है भाई G, तो लेफ्ट साइड पर आएगा G H कॉमा के, और राइट साइड पर हम लगाएंगे फार्मूला। ये 1 जाएगा ए के पास, तो 1 × ए होगा, प्लस 2 × 0 हो जाएगा 0, डिवाइड बाई रेशियो का सम 3। फिर ये 1 × 9 करोगे तो 9 आएगा, प्लस 2 × 0 करोगे तो 0, डिवाइड बाई आएगा भाई 3। तो यहाँ से क्लियर है, क्या क्लियर है, तो भाई H बराबर हम लिख सकते हैं A/3, एंड K बराबर मैं लिख सकता हूँ 9/3, दैट मीन्स ये बनेगा भाई 3। K की वैल्यू मिल चुकी है, H की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। अब दूसरा कि भाई हमें क्वेश्चन में सेंट्रोइड गिवन था, सेंट्रोइड सबसे ईजी है निकालना। तो सेंट्रोइड मतलब क्या होगा भाई, तीनों जो ए बी से है उनका सम डिवाइड बाय 3। तो चलिए सेंट्रोइड निकाल ले। सेंट्रोइड जो क्वेश्चन में है ऑलरेडी हमारे पास, जो क्या था G H, K था, उसके बराबर ए बी सी में तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो फर्स्ट में ए में देखो तो 6 है, दूसरा 10 cos अल्फ़ा है, मैंने 10 सी लिखा, और लास्ट में है -10 साइन अल्फ़ा, एंड डिवाइड बाय हो जाएगा 3, कॉमा नेक्स्ट में y कोऑर्डिनेट 8, नेक्स्ट वाला -10 साइन अल्फ़ा, एंड लास्ट वाला +10 cos अल्फ़ा, डिवाइड बाय हो जाएगा भाई 3। चलिए, मैं इसको कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ पर H बराबर मिल रहा है 6 +
10 कॉस अल्फ़ा माइनस 10 साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई 3 एंड मुझे यहाँ के बराबर मिल रहा है 8 माइनस 10 साइन अल्फ़ा प्लस 10 कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय 3। यहाँ पर हमें इतना मिला भाई। चलिए अब इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें। चलिए तो यहाँ h की वैल्यू वैसे है हमारे पास, कितनी है भाई, a/3, तो मैं लिख लेता हूँ a/3 और सामने तो वही है 6 प्लस 10 कॉस अल्फ़ा माइनस 10 साइन अल्फ़ा बाई 3। बोथ साइड 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मिलेगा मैं लिखूँ 10 कॉस अल्फ़ा माइनस 10 साइन अल्फ़ा, 3 कैंसिल था, 6 यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा a-6। मुझे ये मिल रहा है भाई फर्स्ट को सॉल्व करने के बाद। अब के मतलब कितना आया था भाई, ऊपर 3 आया था, 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 10 कॉस अल्फ़ा, सॉरी 10 साइन अल्फ़ा है प्लस 10 कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई 3 है। ये 3 यहाँ से यहाँ जाएगा तो 9 हो जाएगा और सामने फिर जो बचे वो लिखे तो 9 बराबर 8 माइनस 10 साइन अल्फ़ा प्लस 10 कॉस अल्फ़ा। चलो मैं 10 कॉस अल्फ़ा माइनस 10 साइन अल्फ़ा को सब्जेक्ट बनाऊँ तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई, 1। अब यहाँ दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि दोनों है ही सेम, लेफ्ट साइड मैंने दोनों के अंदर सेम रखा है बस। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद a-6 बराबर 1 मिला है तो a बराबर मिल जाता है 7। a बराबर आएगा भाई 7। अब a आपका 7 है तो ऊपर देखिए h बराबर a/3 था, a/3 मतलब ये हो जाएगा 7/3 एंड ऑलरेडी हमारे पास k की वैल्यू तो थी, k बराबर कितना मिला था भाई, ऊपर हमें 3 मिला था। a मिल चुका है, h मिल चुका है, k मिल चुका है। अब बाकी क्या रहा भाई, अल्फ़ा, क्योंकि देखिए a h k और लास्ट में साइन 2 अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा चाहिए। तो अब अल्फ़ा कैसे निकलेगा, तो ये दोनों इक्वेशन जो है हमारे पास, हाँ दोनों इक्वेशंस के अंदर, हाँ ये इक्वेशन नंबर 1 मान ले और ये इक्वेशन नंबर 2 मान ले, दोनों का ना हमें साइन 2 अल्फ़ा चाहिए। तो मैं दोनों को स्क्वायर करके सम कर लूँ, क्या हो जाएगा देखते हैं भाई। स्क्वायर करके सम की जगह पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। देखिए पहले 10 कॉस अल्फ़ा माइनस 10 साइन अल्फ़ा का स्क्वायर है तो यहाँ पर 10 कॉस अल्फ़ा माइनस 10 साइन अल्फ़ा का स्क्वायर है प्लस यहाँ से भी चलो वही है 10 कॉस अल्फ़ा माइनस 10 साइन अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू के सामने a-6 का स्क्वायर आएगा एंड प्लस आएगा भाई 1 का स्क्वायर। हमने बोथ साइड स्क्वायर करके सम किया इक्वेशन 1 एंड 2 के लिए। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा भाई आपको, 100 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 200 हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस 100 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सेम टू सेम लिखना है भाई, फिर से वही 100 कॉस स्क्वायर माइनस 200 साइन कॉस प्लस 100 साइन स्क्वायर और सामने देखो a की वैल्यू हमारे पास है 7 माइनस 6 करेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है। ओके इतना ना किया होता तो भी चलता। चलो अब कोई बात नहीं, हमने कर लिया तो ठीक है। बाकी हम कोई भी एक इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 का तो भी चल जाता। चलो अब मैंने कर लिया है तो ठीक है। बाकी आप इक्वेशन 1 का या इक्वेशन 2 का बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो भी आपको आंसर मिलने वाला था। चलिए 10 कॉस स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 200 कॉस स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 100 साइन स्क्वायर 100 साइन स्क्वायर 200 साइन स्क्वायर 200 दोनों में से कॉमन आएगा तो फिर आपको अब मिलेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये माइनस 400 है बट उसमें से मैंने 200 ले लिया तो बचेगा क्या, अब 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा जिसको साइन 2 अल्फ़ा आप लिख सकते हो और सामने है भाई 2, है ना। ये थोड़ा लेंथी हो गया बट हम कोई भी इक्वेशन 1 या 2 का स्क्वायर करके स्क्वायर कर लेते तो आपको साइन 2 अल्फ़ा मिलने वाला था। चलिए 200 है, वहाँ से -2 किया यहाँ पर आया और ये वाला 200 साइन 2 अल्फ़ा सामने गया है तो 200 माइनस 2 करेंगे तो 198 होगा डिवाइड बाई 200 होगा, ये हो जाएगा भाई साइन 2 अल्फ़ा। चलिए हम कैंसिल करें तो किससे कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो 198 डिवाइड बाई 200 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा भाई 2 से कैंसिल करने के बाद ऊपर 99 यहाँ पर आएगा भाई 100 इज इक्वल टू है साइन 2 अल्फ़ा। चलिए तो ये हो जाएगी साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू। ना हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था 5a माइनस 3h, हमें फाइंड करना था भाई 5a माइनस 3h और फिर था प्लस 6k प्लस 100 टाइम्स साइन 2 अल्फ़ा। चले वैल्यू रखेंगे भाई 5 a की वैल्यू 7 दिख रही है माइनस 3h की वैल्यू 7/3 प्लस 6 इंटू k की वैल्यू 3 प्लस 100 के साथ साइन 2 अल्फ़ा 99/100। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो 5 इंटू 7 35 माइनस 3 कैंसल तो 7 प्लस 18 और प्लस 99। चलिए 99 प्लस 35 करें तो 134
प्लस 18 करेंगे तो 152, 152 माइनस 7 करेंगे तो मिलेगा भाई 145। तो ये फाइनल आंसर है हमारा 145, जो आपको यहाँ ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा भाई 145। थैंक यू।